नमस्कार साथियों, आज के इस लाइव शो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सूचित किया जा चुका है कि 24 तारीख को प्रयागराज के बालसन चौराहे पर सभी खाली पदों के भरने और उसके विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के आंदोलन का आगाज हो गया है। और यह आगाज हमने नहीं किया है, बल्कि यह आगाज आप लोगों के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा और विश्वास के साथ यह समझ सकता हूं कि जिस तरीके से फरवरी महीना चल रहा है, अब आज 22 तारीख है और ये 22 तारीख आप समझ सकते हैं कि हमारे और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 28 दिन की फरवरी है। 24 से लेकर के 28 तक के बीच में हम चाहेंगे कि आप सब हर हाल में अपने अधिकार को लेने के लिए 24 तारीख को बालसन चौराहे पहुंचे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधान सेवक जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा जी हैं, उनके कानों तक अपनी आवाज मजबूती से पहुंचाने के लिए हम लोगों को एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बात मान ली जाएगी कि आप खुद नहीं चाहते हैं कि सरकार रोजगार के सवाल पर बात करे, सरकार रोजगार को लेकर सक्रिय हो, सरकार रोजगार पर विचार करे। तो जितने भी साथी आप देख ही रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, लगातार रोजगार आपके बीच में आ रहा है, लगातार रोजगार आपको मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को मजबूती से शेयर करिए और जो भी साथी आपके पास आसपास हैं, जो भी आप लोगों से जुड़े हैं, उन सभी से आग्रह करिए कि 24 तारीख अर्थात 2-4 तारीख को बिल्कुल पूरा समर्थन है भाई, सपोर्ट है, समर्थन है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो है थोड़ा सा सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसे में आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग हर हाल में अपनी सक्रियता, और हालांकि तमाम साथी निष्क्रिय हो गए हैं, बड़ा कष्ट की बात है, आपको इसमें सक्रिय होना होगा। किताबों को पढ़ लिख करके बहुत ज्यादा नौकरी नहीं पाई जा सकती है, आपको पता है। इसलिए जो है सभी को सक्रिय होना होगा, और अगर सक्रिय नहीं हुए भाई तो निश्चित तौर पर रोजगार संकट रहेगा और है भी। हमारी जान से प्यारी थी, अब हम लोग फरवरी में फरियाद कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए और प्रदेश में, देश में जो भी विभाग हैं वो खाली हैं, उसको सरकार भरने का काम, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार, 4 करोड़ रोजगार बहुत हो गया। अब ग्राउंड लेवल पर रोजगार चाहिए, हवा में रोजगार नहीं चाहिए मित्रों। अब प्रधान सेवक, देश के चौकीदार से हम लोगों की अपील है कि साहब, युवाओं को जुमला देने के बजाय, गुमराह करने के बजाय उन्हें रोजगार के सवाल पर गंभीर मंथन करके एक रोजगार देने की जरूरत है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें। अरे लड़ाई क्यों छिड़ी, यह लड़ाई क्यों छिड़ी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार भर्ती न करने के पक्ष में हमेशा कोई न कोई ड्रामा बनाती है। अब पेट की क्या जरूरत है साहब,
जब ऑप्शनल परीक्षाएं होनी ही हैं, जब वैकल्पिक परीक्षाएं होनी ही हैं, सिलेबस भी वही है, तो एक ही बार में पूरी परीक्षा क्यों नहीं करा देते? एक ही बार में पूरी परीक्षा क्यों नहीं करा देते? इसका मतलब कि आप पहले पेट लेंगे, उसके बाद युवाओं को कई महीने तक, कई सालों तक, क्योंकि सामने चुनाव है और आप सब जो है, जो सरकार है, यह संयोग नहीं बल्कि आपके ऊपर प्रयोग कर रही है। तमाम साथी यह सोच रहे होंगे पेट हो जाएगा तो लाइफ एकदम पेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उच्च प्राथमिक की टीईटी 2011 से चल रही है, आज तक हुआ क्या? एक भर्ती आई है, 1500 लोग हैं, 1500 सीटें हैं बस। अब समझिए, जहां 4 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ में 1500 ऊंट के मुंह में जीरा है। यूपी हो चाहे एसएससी हो, बिल्कुल योग्यता साबित करते करते उम्र गुजर जाती है। तो जितने भी साथी हम चाहेंगे कि आप लोग शेयर भी करिए और मजबूती से शेयर करिए, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। हालांकि हमारे तमाम साथी सभी सो रहे हैं, ये कब जागेंगे यह बहुत कष्टकारी सवाल है। कई साथी हैं जो 10 बाई 10 के कमरे में हमेशा रहते हैं। तो मित्रों, वक्त है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए भी। एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया बना रहे हैं। केवल साहब हाथ में 10-5 हजार का मोबाइल हो जाने से उत्तर प्रदेश या भारत डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा। सस्ता नेट मिलने से डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा भारत। डिजिटल इंडिया भारत तब बनेगा जब यहाँ शिक्षा की बयार होगी, यहाँ जब पढ़े लिखे शिक्षित युवा रोजगार युक्त होंगे, तब डिजिटल इंडिया बनेगा। और आप सोच रहे हैं कि अडानी अंबानी से मिल करके हर हाथ में जियो का मोबाइल दे देने से, जियो का सिम दे देने से जो है देश अगर डिजिटल हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है प्रधान सेवक जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर डिजिटल इंडिया बनाना है, स्टार्टअप इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा। ऐसे ही डिजिटल इंडिया नहीं होती साहेब। आपके नजरिए में हो सकती है कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि लूट इंडिया है, लूट इंडिया। यहाँ बड़े सुनियोजित तरीके से करप्शन होता है और सरकार उसका करप्शन नहीं मानती। अपने जीवन काल में, हालांकि बहुत बड़ा जीवन तो नहीं है, मैंने लोक सेवा आयोग में देखा LTGIC में भ्रष्टाचार, जिसमें अंजुलता कटियार, कौशिक कुमार कर जेल जाते हैं। और कौशिक कुमार कर कोई हल्की शख्सियत नहीं था, और प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था। लेकिन साहबजादों ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं, ये तो बेरोजगारों के प्रति प्यार है। तो ऐसे में तो आप सभी को तय करना है, हम सभी को निर्णय लेना है, हम सभी को इसके लिए आगे आना है। आज नहीं 24 तारीख को मित्रों, 24 तारीख को सभी साथियों को बालसन पहुंचना है। देश प्रदेश के कोने कोने से संगम में स्नान करो और बालसन चौराहे पर हुंकार भरो।